हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक फॉर A to Z लेटर, यानी कि A से Z तक के लेटर को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद कर सकते हैं। कैसे अगर क्वेश्चन यानी कि रीजनिंग में आपको किसी भी तरह से कोडिंग डिकोडिंग से नंबर से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। देखो कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि नंबर में हमारे पास A से Z तक लेके कितने लेटर होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 26 लेटर को 5, 10, 15, 20, 25 में डिवाइड कर लेना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो 5 प्लेस पे क्या आता है, 5 पे आता है E, 10 पे आता है आपका J, 15 पे आता है O, 20 पे आता है T और 25 पे आता है Y। ठीक है, बस आपको इतना इसको अलग कर लेना है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको 5, 10, 15, 20 और 25 याद हो गया। अब देखो, अब T20 आसानी से याद कर सकते हो, T20 आराम से याद हो जाएगा, J for 10, E for 5। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग को और भी लेटर याद करना हो, जैसे E याद करना। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज है कि अगर 1 से लेके 4 तक, A से लेके D तक सभी को इसके प्लेस याद रहते हैं। A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है और D का 4 होता है। ये सभी को जेन्युइन याद रहते हैं ना। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं F की, तो F को अगर आप गोला कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप J में देखो तो J में अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये 7 बन रहा है, यानी K का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 8 में आप देखो तो 8 को अगर आप यहाँ से ऐसे गोला कर दो, यहाँ से ऐसे गोला कर दो, यहाँ से 9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिजिटली 8 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 8। अगर बात करते हैं I की, तो I देखो हम लोग कर्सिव में I कैसे लिखते हैं, कर्सिव में I हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, यानी कि I का प्लेस क्या हो जाएगा, I हो जाएगा 9। अब हम लोग 10 याद कर चुके हैं कि J for 10 होता है, इसलिए K for क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, L for क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग 5, 10, 15, 20, 25 तक याद रखते हैं तो उसके 1-2 डिजिट आगे वाला नंबर और 1-2 डिजिट पीछे वाला नंबर ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखो तो K का हो गया, L का हो गया। अब M को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए M के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, टोटल 3 पॉइंट है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13। अगर 14 की बात करें तो 14 में आपको N देख लो, 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, यानी कि आपको इसमें कितना पॉइंट देखने को मिल रहा है, 4 पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। तो 13, 14 को आप ऐसे याद कर सकते हो कि M for 13, N for 14, क्योंकि N में क्या होता है, 3 बिंदु होता है, तो ये 13 हो जाएगा। N में क्या होता है, टोटल 4 बिंदु होता है, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिए P से लेके R तक, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आपका बनता है। ठीक है, P के लिए क्या बनता है, अगर P for आप देखो तो P for आपका हो जाएगा प्रिंस, Q for हो जाएगा आपका क्वीन और R for हो जाएगा आपका राजा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे 15 हो गया तो 16 में हो गया प्रिंस, 17 में हो गई क्वीन और 18 में हो गया राजा। ठीक है, तो आप इसको प्रिंस, क्वीन, राजा से याद कर सकते हो। 16, 17, 18, 18 में राजा, 17 में क्वीन और 16 में प्रिंस। ठीक है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। अब देखो T20 हम लोग पढ़ें तो 20 के जस्ट हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी केस क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। T के तुरंत बाद क्या होता है, 21, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब 22 तो सिंपल सा है, U भी कितना हो जाएगा, 22। अगर यहाँ पे आप देखो तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, 2 लाइन है, तो इसलिए हो जाएगा आपका 22। 20 आप याद कर लोगे तो आपको उसके आगे का पीछे का नंबर याद हो जाएगा, T for 20 और U for 21 और आपका S for 19। ये तो आपका याद हो जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे QRS आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो, प्रिंस, क्वीन, राजा से, यानी कि 16, 17, 18। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग X की। X में देखो आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। जैसे X में देखो तो एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। Z के लिए 26। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक लगा के बहुत ही आसानी से अल्फाबेट्स के नंबर को याद कर सकते हो। ये ट्रिक अगर आप यूज करोगे तो आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 से 2 बार के प्रैक्टिस में आपको अल्फाबेट्स का जितना भी लेटर है विथ नंबर, आपको सारे लेटर जो है वो याद हो जाएंगे। तो आई थिंक कि आपको ये ट्रिक जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं अपोजिट लेटर। जैसे मान लीजिए A का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट क्या होता है, T का अपोजिट क्या होता है। इसे हम लोग सिंपल सा एक ट्रिक से सीखेंगे। इतना इजी ट्रिक कि अगर आप उसको ध्यान से समझ ले तो समझो कि आपका आराम से आप कोडिंग डिकोडिंग को क्रैक कर सकते हो। देखो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, पहला चीज़ होता है आपका अल्फ़ाबेट्स, जो भी आपको मैं अभी नंबर बताई। उसके अलावा आपका होता है अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड जब आप सीख लोगे तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पैटर्न बनाते चलोगे कि कौन से क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो किस तरह से बनता है। तो जब हम लोग पैटर्न तब सीखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग अल्फाबेट्स के लेटर को हम लोग सीख चुके हैं, इसके अपोजिट सीखते हैं कि इसके अपोजिट को हम लोग कैसे लर्न करेंगे।
तो नेक्स्ट हम लोग अब सीखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग अपोजिट अल्फाबेट्स को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए, ए का अपोजिट तो सभी को पता है कि ए का अपोजिट जेड होता है, लेकिन आप इसको याद कैसे कर सकते हो? आजाद। आजाद से ए और जेड से क्या याद कर सकते हो? आजाद यानी कि ए का अपोजिट जेड। बी ओ वाई, बी का उल्टा वाई यानी कि बी ओ वाई, वाई यानी कि बी का उल्टा वाई। सी एक्स, क्रैक्स। क्रैक्स यानी कि सी फर्स्ट लेटर और ये लास्ट लेटर एक्स यानी कि हो जाएगा क्रैक्स। सी का उल्टा एक्स यानी कि क्रैक्स। उसी तरह से डी का उल्टा डब्ल्यू यानी कि ड्यू। ड्यू से आप याद रखते हो डी ई डब्ल्यू, ड्यू। ड्यू यानी कि डी का अपोजिट डब्ल्यू। उसी तरह से आप इस पे यहाँ पे लव याद रख सकते हो। लव से आपका क्या होगा कि एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट भी होता है, फिर भी का अपोजिट ई होता है। ठीक है, तो इसे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे एफ यू याद करना हो, एफ का अपोजिट यू होता है, तो आप इसको फुल याद कर लो। एफ यू फुल या फिर एफ यू फू याद रखो। सिर्फ आप फू भी याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि एफ का उल्टा क्या होता है? यू होता है। एफ यू फू, फू यानी कि एफ का उल्टा यू। उसी तरह से जीटी, जीटी यानी कि जीटी रोड आप याद रख सकते हो, रोड। जी का अपोजिट टी। इसी तरह से एच एस, एच का अपोजिट एस होता है, इसे कैसे याद रख सकते हैं? हाई स्कूल। हाई स्कूल यानी कि एच एस, एच एस मतलब क्या हो जाएगा आपका? हाई स्कूल। तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस। उसी तरह से आई आर, आई का अपोजिट आर होता है, इसे आप याद रख सकते हो इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे यानी कि आई का अपोजिट आर हो जाएगा, तो इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्यू का देखें तो जंगल क्यू। जंगल क्यून आपको आसानी से याद हो सकता है कि जे का उल्टा क्यून, क्यून हो जाएगा यहाँ पे जंगल की क्वीन यानी कि जंगल क्वीन। नेक्स्ट में हो जाएगा केपी। केपी यानी कि पीके हम लोग जानते हैं, पीके नाम भी है तो पीके यानी कि के का अपोजिट पी या फिर पी का अपोजिट के। उसी तरह से एम का अपोजिट एन या फिर मेन। मेन अगर आप याद रखोगे तो एम का अपोजिट एन, ऑलरेडी आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो ये है आपका शॉर्ट ट्रिक जिससे आप अपोजिट अल्फाबेट को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। आजाद यानी कि ए का अपोजिट जेड, आजाद। बी बॉय, बॉय यानी कि बी का अपोजिट वाई। सी क्रैक्स, क्रैक्स यानी कि सी का अपोजिट एक्स। डी ड्यू यानी कि डी का अपोजिट डब्ल्यू। ई को आप कैसे याद रख सकते हो? तो यहाँ पे ई का अपोजिट भी हो जाएगा और एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो एल ओ भी, एल का अपोजिट ओ, भी का अपोजिट ई। ठीक है, नेक्स्ट आपका एफ यू था। एफ यू यानी कि फू, फू भी आप याद रख सकते हो, फुल भी याद रख सकते हो। फुल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि कहीं इसमें एल तो नहीं है, लेकिन आपको जब अगर फू याद रखोगे तो एफ यू फू आपको याद रहेगा। ठीक है, उसी तरह से जीटी, जीटी रोड सभी को याद रहता है। जीटी यानी कि जी का अपोजिट टी, जीटी रोड हो जाएगा। उसी तरह से हाई स्कूल, हाई स्कूल यानी कि एच एस हो जाएगा। इंडियन रेलवे आई आर हो जाएगा। जंगल क्वीन, जंगल की रानी, जे क्यू हो जाएगा। पीके, पीके मूवी होता है तो केपी हो जाएगा आपका। उसी तरह से मैन, मैन होता है तो एम एन आपका उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपोजिट लेटर को स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या सीखे कि अल्फाबेट्स के नंबर को आप कैसे याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से, और अपोजिट वर्ड को आप कैसे याद कर सकते हो। ये दोनों अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का 50% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पैटर्न को समझेंगे और पैटर्न के अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड जो भी हम लोग अभी अल्फाबेट्स याद किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।